चले गए। सेवा करते करते जैसे ही दिन बीते तो एक बार संतों को बड़ा क्रोध आया। कितने दिन हो गए राम बुलवाते हुए, लेकिन एक बार भी राम नहीं बोला। तो संतों ने क्या किया, उसको एक कमरे में बंद कर दिया और खाना पीना देना भी बंद कर दिया। बोले महाराज ऐसा क्यों किया? बोले तुम जब तक राम नहीं बोलोगे तब तक तुम्हें खाना पीना नहीं देंगे और कमरे से बाहर भी नहीं निकालेंगे। तो एक बार बोल दो राम, नहीं तो ताला लग जाएगा। बोले नहीं बोलेंगे, चाहे जान चली जाए, पर वो नहीं बोलेंगे। बोले क्या नहीं बोलोगे? बोलो वो नहीं बोलेंगे जो तुमने कहा है। देखो कितना ढीठ व्यक्ति था। अब संतों को तो और क्रोध आया। बोले अब सड़ो इसी कमरे में। ताला वाला लगा दिया। हर रोज खिड़की से देखते कि ठीक है कि नहीं, पर खाना नहीं दिया। एक सप्ताह बीत गया, खाना नहीं दिया। बोले अब भी बोल दो राम। बोले नहीं कहेंगे। 15 दिन बीत गए। अब बेचारा भूख से व्याकुल, क्या करे बताओ, अब मरता क्या ना करता। तो बोले महाराज बोलूंगा, दरवाजा खोल दीजिए। अब उसने दरवाजा खोला तो कहा पुत्र बोलो राम। अब बेचारा भूख से पहले ही व्याकुल था। बोला सोचा एक बार राम बोल देता हूँ, क्या होगा, लेकिन महाराज एक बार ही बोलूँगा। बोले हाँ बोलो तो सही। तो बड़े भाव से हाथ जोड़कर अब उसने सोचा कि एक बार ले रहा हूँ तो थोड़ा प्रेम और श्रद्धा से ले लूँ। तो दोनों हाथ जोड़े और प्रेम पूर्वक मन में प्रभु का भाव लेकर आंखें बंद करके बोला राम। अब संतों ने कहा हो गया काम। समय आया, कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। यमराज जी के पास गए। अब उसका पूरा चिट्ठा खोला गया। चित्रगुप्त महाराज जी से पूछा कि बताइए इसने क्या किया। बोले महाराज इसने जिंदगी भर पाप ही पाप किया है, इसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। लेकिन हाँ एक बार राम बोला है। कितनी बार बोला है? केवल एक बार। तो बोले अच्छा एक बार राम लिया है। अब जिंदगी भर पाप किए हैं, ये तो यमराज जी को पता कि दंड क्या मिलेगा। लेकिन जो भावपूर्ण 2400 घंटे राम नाम लेता उसका भी फल पता है कि 2400 घंटे में छोड़ो, चलो 1 घंटा 2 घंटा भी बैठकर राम का नाम लेता है तो उसकी भी सदगति का पता था कि कहाँ जाएगा, बैकुंठ धाम जाएगा, स्वर्ग जाएगा या कैलाश की भूमि में जाएगा। वो पता था यमराज जी को। लेकिन ये नहीं पता था कि एक बार राम बोलने का फल क्या है। अब बेचारे चित्रगुप्त महाराज जी माथे पर हाथ रखकर बैठ गए। अब यमराज जी महाराज भी बोले सब कुछ पता है, लेकिन ये नहीं पता कि एक बार राम नाम बोलने का फल क्या है, क्या किया जाए। अब यमराज जी महाराज ने कहा कि अब एक बार राम बोलने का फल किसको पता होगा। तो बोले पहले ब्रह्मा जी के पास चलो। सृष्टि का निर्माण किया है, सृष्टि को बनाया है, तो उनको जरूर पता होगा। ब्रह्मा जी के पास गए यमराज, वो व्यक्ति और चित्रगुप्त, तीनों के तीनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को कहा कि महाराज हमें ये बताइए, आप तो स्वयं राम से प्रकट हुए हैं, नारायण से प्रकट हुए हैं, तो आपको तो पता होगा कि एक बार राम बोलने का पुण्य क्या है। अब ब्रह्मा जी भी बेचारे चिंतित हो गए। वो बोले यमराज मुझे ये तो पता है कि बार बार जो भगवान का नाम लेता है उसका फल क्या है, पर एक बार राम का फल तो मुझे भी नहीं मालूम। तो तुम ऐसा करो, तुम शिवजी महाराज या महादेव जी के पास जाओ, क्योंकि वो समाधि में बैठकर केवल एक ही महामंत्र का जाप करते हैं राम, उनको पता होगा। अब ब्रह्मा जी, वो व्यक्ति, यमराज और चित्रगुप्त, वो चारों के चारों कहाँ गए? महादेव जी के पास। अब महादेव जी योग साधना में बैठे थे, सब खड़े हो गए।
जहाँ किसी को महादेव जी के दर्शन नहीं होते, वह साधारण सा व्यक्ति खड़ा होकर दर्शन कर रहा है कि महादेव जी कब योग साधना से उठेंगे और कब बताएंगे कि राम नाम का फल क्या है। अब महादेव जी उठे, बोले प्रभु एक विडंबना है, एक दुविधा है, उसका निवारण कीजिए। बोले क्या? बोले इसने जिंदगी भर पाप के अलावा कुछ नहीं किया, केवल एक बार राम बोला तो उसका तो फल बताइए, क्योंकि आपके पास तो अथाह अपार अपरंपार सीमा है आपके उस राम नाम की। अब बेचारे महादेव जी को भी दुविधा में बिठा दिया, खुद तो इस धर्म संकट में फंसे थे तो महादेव जी को भी फंसा दिया। अब महादेव जी भी विचार करके बैठ गए कि जब तुम्हें नहीं पता तो मुझे क्या पता होगा। राम का नाम तो मैं लेता हूँ, लेकिन एक बार राम का फल क्या है मुझे नहीं मालूम। तब यमराज जी ने कहा कि ऐसा करते हैं, जिसका नाम है उसी के पास चलते हैं। अब यहाँ चित्रगुप्त, यमराज, वो व्यक्ति, ब्रह्मा और महादेव जी, ये पांचों अब कहाँ गए? भगवान नारायण के पास। नारायण का नाम ही क्या है? राम और कृष्ण। अब भगवान नारायण के पास गए, अब भगवान नारायण के सामने खड़े हो गए। जिस नारायण के धाम देखने के लिए लोग तरसते हैं, वहां वो मृत्यु लोक का निवासी खड़ा है। भगवान क्षीर सागर में लेटे हैं, बड़े विश्राम कर रहे हैं, इंतजार करने लगे कि कब भगवान अपनी आंखें खोलेंगे। भगवान ने आंखें खोली तो देखा सबके सब यहाँ हैं। बोले पूछे, कारण पूछा कि बताओ क्यों आए? बोले महाराज एक प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए आए। बोले प्रश्न बताओ। बोले ये मृत्यु लोक का प्राणी है, इसने जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, किसी के चेहरे पर मुस्कान लेकर नहीं आया, लेकिन एक बार संतों के कहने पर राम नाम लिया तो इसका फल किसी को नहीं पता, पूरे ब्रह्मांड में किसी को नहीं पता। तो आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि आपके अलावा और कोई नहीं जानता। भगवान नारायण उठे, उस व्यक्ति के पास गए और जैसे उस व्यक्ति को देखा तो नारायण भगवान उस व्यक्ति को गले से लगा लिया। भगवान ने उस व्यक्ति को गले से लगा लिया और उस क्षीर सागर में जहाँ भगवान स्वयं बैठते हैं, विश्राम करते हैं, निद्रा में होते हैं, वही भगवान बैठ गए और उस व्यक्ति को गोदी में बिठा लिया। सब अचंभित, सबको ये लगा कि ये कैसा चमत्कार है कि एक मृत्यु लोक के निवासी को भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया। तब नारायण भगवान ने कहा कि देवताओं क्या तुम अब भी नहीं समझे? बोले महाराज हमारी तो समझ में कुछ नहीं आया। बोले एक बार नाम लेने का फल यही है कि जिसके सामने स्वयं मृत्यु खड़ी है, जिसके सामने स्वयं ब्रह्मा इस सृष्टि के रचयिता खड़े हैं, और जिसके सामने पालनहार खड़े हैं, और जिसके सामने मृत्यु के संहारक खड़े हैं, यही एक बार राम नाम लेने का फल है। और दूसरा फल ये हुआ कि जिस गोद के लिए ध्रुव जी तरसे हैं, जिस गोद के लिए प्रहलाद तरसे हैं, जिस गोद के लिए अमरीश राजा तरसे हैं, जिसके चरणों की दासी मीराबाई हुई है, और उसी गोद को आज मृत्यु के साधारण से मनुष्य ने प्राप्त कर लिया। कैसे? केवल एक बार राम बोलने से। भले ही जिंदगी भर पाप किया था, लेकिन अंत समय में क्या मिला? बैकुंठ धाम। ये है एक बार राम नाम बोलने का फल। तो सोचिए कि जो हमेशा राम राम बोलता होगा उसे भगवान क्या दे सकते हैं? ये तो एक बार राम नाम बोलने का पुण्य है। ये ऐसी है राम की महिमा। और जिसको भी जीवन में दुख और कष्ट आ जाए ना, तो छोड़ दीजिए उसी पर। एक बार छोड़कर देखिए, त्याग करके देखिए उसके लिए। और छोड़ना क्या है? बस अपनी चिंताओं को छोड़ देना है। बस ये कह देना है तुम हमारे हो,
हम तुम्हारे हैं और संसार में कोई किसी का नहीं है। यही विरह गजेंद्र को श्रीमद् भागवत महापुराण में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। यही गजेंद्र मोक्ष की कथा। जब गजेंद्र को विरह हुआ, जब गजेंद्र को पता लगा, जब वो हर तरफ से विरक्त हो गया, पत्नी से विरक्त हो गया, पुत्र से विरक्त हो गया, पत्नियों से विरक्त हो गया, तो उसी गजेंद्र ने आखिर में भगवान को पुकारा था। और हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब विपदा और कष्ट आता है तो सबसे पहले अपनों को पुकारते हैं, बाद में भगवान की बारी आती है। लेकिन शुरुआत में ऐसा हो जाए कि शुरू में ही भगवान को पुकार ले तो इस संसारियों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अंत में आपको आना यही है, चाहे रास्ता कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो। हर धर्म के अपने रास्ते हैं, हर धर्म की अपनी एक सीमा है, एक मर्यादा है, लेकिन अंतिम लक्ष्य केवल एक है हम सब का, और वो अंतिम लक्ष्य केवल परमात्मा का रास्ता है। और इस जीवन में अगर भक्त भगवान को साथी बना लेता है और भगवान को जब अपना खिवैया बना लेता है तो उसकी नाव कभी नहीं डूब सकती, क्योंकि हमें ये विश्वास है कि उसको संभालने वाला वो अधिपति है, वो परम पिता है। तो साथी बनाइए तो केवल उसको बनाइए। तो आइए हम सब दोनों हाथ उठाकर भगवान से आज जिंदगी भर का साथ मांग लें। जब एक मनुष्य भी जब भगवान को पुकारता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब एक पशु भगवान को पुकार लेता है, पशु जीव जंतु, क्योंकि उसमें भी एक जीव है, वो भी परमात्मा का ही रूप है, चाहे चींटी हो और चाहे हाथी हो। और जिस दिन मनुष्य हर चींटी या हाथी में विराम करने, और जब मनुष्य चींटी हो चाहे हाथी हो उसमें भी भगवान को देखने लगे, पत्थर हो, पहाड़ हो, निर्जीव हो, सजीव हो, उसमें भी जब भगवान को देखने लगे तो समझ लेना कि हरि तुमसे दूर नहीं, अब निश्चित है कि उनसे मिलन होगा ही होगा। तो आइए हम इन्हीं हाथों को, इन्हीं अपनी श्रद्धा और निष्ठा को भगवान को समर्पित कर दे। और भजन के बाद आज के द्वितीय दिवस की इस पावन बेला को भी आज हम यही विराम देंगे। तो दोनों हाथ उठाकर आज साथ मांगिए, क्योंकि ये साथ हो सकता है, ये क्षण हो सकता है दोबारा ना मिले, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब पैर फिसल जाए और कब ये नैया, शरीर रूपी नैया डूब जाए। भक्त क्या